तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट लेंगे 10.2 का। 10.2 जैसा कि हमने 10.1 से पहले जितने भी फार्मूलों को डिराइव किया, जितने भी फार्मूले हमने डिराइव किए उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी की बेस के ऊपर हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टूडेंट चेक करें, हमने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे विच इज़ साइन 180 प्लस थीटा। अब देखें दो एंगल्स सम हो रहा है, दो एंगल्स का सम साइन फंक्शन के अंदर फर्स्ट फार्मूला हमारा बनता था साइन अल्फा प्लस बीटा का, विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब स्टूडेंट साइन 180 सबको पता है ज़ीरो होता है, 0 इंटू कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस 180 स्टूडेंट्स माइनस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 से मल्टी 0 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये सिंपल इन फार्मूलों के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है फार्मूलों के ऊर बेस कर रहे हैं, इन्हीं फार्मूलों के ऊपर जो हमने वो 6 फार्मूले हमने डिराइव किए थे। cos 180 प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब स्टूडेंट्स ये 180 प्लस थीटा अगेन cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, cos अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू, अब cos अल्फा में याद रखिएगा साइन के फार्मूला में एक साइन के साथ दूसरे cos की प्रोडक्ट आती है, जबकि cos के फार्मूले में अपने अपने फंक्शंस की अपने साथ ही प्रोडक्ट आती है। cos के साथ cos अल्फा cos बीटा, और cos में जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्लस जब भी होगा यहाँ पे माइनस आएगा, cos के अंदर जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे आएगा। अब बाकी साइन 180 डिग्री साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू cos 180 माइनस 1 cos थीटा माइनस साइन 180 0 इंटू साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देख रहे हैं इन दोनों फार्मूले साइन और cos के फार्मूलों को याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका कि साइन को जब भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इससे साइन cos की प्रोडक्ट फिर cos साइन की प्रोडक्ट दोनों में प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और cos के फार्मूला में दोनों cos की प्रोडक्ट पहले आएंगी और दोनों cos साइन की प्रोडक्ट बाद में आएंगी। cos के अंदर दोनों cos और दोनों साइंस की आपस में प्रोडक्ट होती है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये बात जहन में रखेंगे तो आपको ये फार्मूला कभी नहीं भूलेगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 मैंने लिखा tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू, अब tan फंक्शन क्या होता है साइन डिवाइडेड बाय cos। साइन के अंदर भी यही एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cos 270 डिग्री माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स यही फार्मूले हमने दोनों यूज़ करने हैं विच इज़ इक्वल टू साइन 270 साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन 270 cos थीटा माइनस है तो आपको बताया था माइनस ही आएगा, cos 270 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 270 cos थीटा माइनस है cos में तो प्लस आएगा साइन 270 साइन थीटा। Now student sin 270 is minus 1 cos theta minus 1 cos theta minus cos 270 होता है 0 स्टूडेंट्स, 0 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 270 विच इज 0 cos थीटा प्लस साइन 270 विच इज माइनस 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot थीटा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस कर रहे हैं, साइन cos tan। जब भी tan का फार्मूला आएगा आप उसको tan के फार्मूले से हल कर रहे हैं या आप बेशक उसको साइन बाय cos की फॉर्म में हल करके उसको ईजीली कर लें। तो ये चारों फार्मूले आपको बेहतरीन याद होने चाहिए। Now student question number 2 is find the value of sin 15 cos 15
tan 15, सिमिलरली sin 105 cos 105 एंड tan 105 डिग्री। तो इनको हमने हल करना है। याद रखिएगा आपके पास जो बेसिक्स एंगल हैं 30, 45, 60, इनको आप यूज़ करके अगर आपने कोई वैल्यूज़ लिखनी है तो ये आप ज़ुबानी लिख सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली आप sin 15 की वैल्यूज़ को नहीं लिख सकते, इसको आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं sin 15 को सॉल्व करता हूँ। sin 15 डिग्री, जो बेसिक्स एंगल हमें पता है 30, 45, 60, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, तो हम sin 15 को लिख सकते हैं sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए इनको माइनस करेंगे तो 15 ही बनेगा। हमने इसको इस फॉर्म में इस वजह से लिखा कि 15 और 30s के ऊपर हमें हर तरह का जो फंक्शन है वो हमें आंसर देता है और वो हमें ज़ुबानी आता है। अब इसको ओपन करेंगे, ये बन गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 में क्या होता है, साइन के अंदर जब भी आप अल्फ़ा माइनस बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म होगी तो आपको बताया प्रोडक्ट फॉर्म आएगी एक साइन और एक कॉज की। साइन 45 कॉज 30, माइनस है तो साइन में वही रहेगा, साइन माइनस cos 45 sin 30 which is equal to sin 45 students 1 by square root 2 cos 30 students square root 3 by 2 minus cos 45 1 by square root 2 and sin 30 1 by 2। अगर हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखें इसके अंदर स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 2। अब दोनों एलसीएम सेम है तो ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, आंसर आ। सिमिलरली हम cos 15 को और tan 15 को भी इसी तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। 15 को हम 45 माइनस 30, कोई स्टूडेंट 60 माइनस 45 लिख सकता है, उसको भी उस तरीके से हल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे वो दो एंगल्स लिखने हैं जिनके आपको फंक्शंस की वैल्यूज़ पता हों और उन दोनों का डिफरेंस 15 बनता हो। सिमिलरली अगर हम देखेंगे इसके बाद tan 15 को हम देखें, tan 15 के लिए जैसे आपको बताया sin 15 बाय cos 15 विच इज़ इक्वल टू sin 45 माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30 डिवाइडेड बाय cos 45 माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। cos अल्फ़ा 45 cos बीटा cos 30 माइनस है तो माइनस साइन चेंज हो जाता है cos में, sin 45 sin 30। नाउ स्टूडेंट्स use the value of all these functions and find your answer। Similarly students अब हम इन तीनों पार्ट्स में से कोई सा एक पार्ट देख लेते हैं, cos को देख लेते हैं क्योंकि हमने sin और tan को सॉल्व कर चुके हैं। अब cos 105 डिग्री इज इक्वल टू cos, स्टूडेंट्स देखें अगर हम इसको 90 प्लस 15 लिखें तो हम इसको नहीं लिख सकते। 90 के ऊपर तो हमें वैल्यूज़ पता है, 15 की वैल्यूज़ हमें किसी फंक्शन की डायरेक्ट 15 की वैल्यू टेबल में हमें ज़ुबानी याद नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अब हम इसको ओपन करेंगे विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। cos के अंदर आपको बताया था दोनों फंक्शन सेम आते हैं प्रोडक्ट में, cos 60 cos 45 साइन प्लस का होगा तो माइनस का आएगा, sin 60 sin 45 विच इज़ इक्वल टू cos 60 1 by 2 tan cos 45 1 by square root 2 माइनस sin 60 होता है square root 3 by 2 sin 45 1 by square root 2 again 1 by 2 square root 2 minus square root 3 by 2 square root 2 सेम LCM, तो न्यूमिनेटर से दूसरा न्यूमिनेटर हम माइनस करते हैं, तो ये हमारा आंसर। तो नाउ स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? तो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा ये भी, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। साइन 45 बहुत ईजी क्वेश्चन प्लस अल्फ़ा
विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स फर्स्ट एंगल, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा मीन्स सेकंड एंगल विच इज़ अल्फ़ा, प्लस है तो साइन में वही साइन रहता है, कॉस अल्फ़ा विच इज़ 45 एंड इंटू साइन बीटा विच इज़ अल्फ़ा। तो स्टूडेंट साइन 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2, कॉस अल्फ़ा एज इट इज़, अल्फ़ा में नहीं पता कौन सा एंगल है, प्लस कॉस 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फ़ा एज इट इज़। अगर देखें हम तो दोनों टर्म्स में 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉमन, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वही है साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दें, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो उसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज। सेकंड पार्ट इसकी एक्सरसाइज है, इसी तरीके से 2 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है वो।